नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। शाम के 5 बजने जा रहे, देख रहे हैं आप एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, आज क्रिकेट का सुपर संडे है। 41 साल के बाद इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में आमने सामने खड़ी हैं थोड़ी देर के बाद। मौका खास है, हमने भी इंतजाम बेहद खास तरीके से कर रखा है। सबसे शानदार गेस्ट और एक्सपर्ट्स हमारे साथ लगातार मौजूद रहेंगे, साथ ही होगा धमाल। चलिए, तो ढोल के साथ हमने शुरुआत कर दी है। जी, आगाज हमने कर दिया है शानदार ढोल के साथ। तो दुबई में आज एशिया कप का फाइनल खेला जाना है, और फाइनल भी ड्रीम फाइनल। भारत बनाम पाकिस्तान, दोनों ही टीमें आमने सामने होंगी। टक्कर जबरदस्त है, मौका खास है। यह भी कमाल की बात है कि एक ही टूर्नामेंट में तीसरी बार दोनों ही टीमें आमने सामने होंगी। 2 बार पटखनी दे चुकी है भारतीय टीम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, और आज खास मौका, फाइनल का मौका है। तीसरी बार इंतजार और पूरा विश्वास। पिछले दोनों मैच में टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की, और पूरा देश दुआ कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है कि इस आखिरी जंग में भी हमारी ही टीम विजयी बनेगी और चैंपियन बनेगी। इकतालीस साल में पहली बार एशिया कप फाइनल में भारत पाकिस्तान। दुबई के मैदान में फाइनल की जंग। एशिया कप के इतिहास में आज का दिन यादगार है। साल 1984 में पहली बार एशिया कप खेला गया। उसके बाद अब तक इसके 17 सीजन हुए। 1984 से लेकर 2025 के बीच 41 साल बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान फाइनल में आमने सामने हैं। फाइनल के सफर की बात करें तो भारत अपने सारे मैच जीतकर यहां तक पहुंचा है। भारत ने पाकिस्तान को 2-2 बार हराया, पहले ग्रुप मैच में, फिर सुपर 4 में। वहीं पाकिस्तान भारत से हारा, लेकिन बाकी मैच जीता। दोनों टीमों की मौजूदा फॉर्म की बात करें तो भारत काफी आगे है। अपने पिछले 5 20 मैचों में भारत ने हर मैच में जीत हासिल की है, जबकि पाकिस्तान 2 हारा है और 3 जीता है। ये दोनों मैच वो भारत से ही हारा है इसी एशिया कप में। लेकिन ये मुकाबला फाइनल का है, जो भी जीता वो चैंपियन कहलाएगा। मौजूदा फॉर्म और दोनों देशों के बीच T20 रिकॉर्ड की बात करें तो भारत का पलड़ा काफी भारी है। साल 2017 से भारत पाकिस्तान के बीच अब तक 15 T20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं। इनमें से भारत 12 बार जीता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 3 बार। आज का ये फाइनल मैच दुबई के मैदान में खेला जाएगा। यहाँ दोनों ही टीमों के फैंस बड़ी संख्या में हैं। इस मैदान पर दोनों टीमों का आमने सामने का रिकॉर्ड कैसा है, आपको बताते हैं। दोनों देशों के बीच इस मैदान पर अब तक कुल 5 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 3 मैच टीम इंडिया ने अपने नाम किए। पाकिस्तान 2 बार जीता है। दुबई में 2 जीत तो इसी एशिया कप में भारत के हिस्से आई हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी मैच होता है, सिर्फ दोनों देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ही नजर इस पर रहती है। करोड़ों लोग टीवी सेट के सामने बैठे अपनी टीम के लिए जीत की दुआएं कर रहे होते हैं। इस बार भी यही होने वाला है। दुबई से विमल मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो रिपोर्ट आपने देख ली, और बात आखिरी युद्ध की, क्योंकि आज का फाइनल मुकाबला है और टीम इंडिया विजयी हो तो फिर एशिया कप अपने पास और एक बार फिर से चेहरे खिल जाएंगे। ये जो अभी आपको तस्वीर अपनी एलईडी पर दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीर है दुबई से अभी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, फिलहाल तो पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं, उस तरफ हिंदुस्तानी नजर आ रहे हैं, दोनों अब साथ में लाइन। अब देख लीजिए, ये भारतीय टीम के समर्थक तिरंगा लगा रखा है सर पे, और वैसे ही जो कहते हैं ना ब्लू जर्सी, वो आपको नजर आ रहे हैं। दोनों ही टीमों के जो फैंस हैं उनमें उत्साह चरम पर है, और वो भी क्यों ना, आज फाइनल मुकाबला है। जंग की तरह ही जो क्रिकेट का अखाड़ा है वो भी तब्दील हो जाता है, क्योंकि पिछले हमने 2 मैचेस में देख लिया था किस तरह से हैंडशेक विवाद भी हुआ, किस तरह से वो इशारा भी किया गया। वो जो बल्लेबाज उन्होंने जो इशारा किया था, उसके बाद से माहौल थोड़ा टेंस हुआ, और अब देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फैंस का जोश पूरी तरह से हाई है इस वक्त।
और चलिए इन तस्वीरों के बाद अब आपको फिर से एक बार अपनी स्क्रीन पर वापस लिए आते हैं। आप देख पा रहे हैं इस वक्त अयाज मेमन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। अयाज जी, बहुत स्वागत है आपका। विश्वास, हमें जयपुर से जानकारी मिल रही है कि जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी, लेकिन अयाज साहब फाइनल मैच, अच्छा अतुल वासन साहब भी बस थोड़ी देर में एंट्री इनकी होने वाली है। इनफैक्ट अगर रेडी हो जाए तो तुरंत आप सबके बीच इनको हम लेकर आते हैं और एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। और जानकारी मिल रही है कि आ ही चुके हैं, बिल्कुल वासन साहब को ले आइए। अतुल वासन साहब, वेलकम। और आज है फाइनल मुकाबला, जबरदस्त माहौल सेट है। देखिए आप ये जो करवाना था वो करवा दिया, 3 मैच हो गए, एक ट्रायंगुलर सीरीज हो गई है पाकिस्तान के साथ। माहौल ठीक है, पर मुझे लगता है कि अभी ज़्यादा पहले हम खुशियां मनानी शुरू कर देते हैं। मुझे ख्याल आ रहा है कि जब हम वर्ल्ड कप में, जब इंडिया में हुआ था, सारे मैचेस जीते थे और फाइनल से पहले अहमदाबाद में जो हुआ, तो मैं कहता हूँ पहले जीत जाए फिर खुशियां मनाएं, यही मेरा कहना है। मतलब पूरी अभी जो खुशी है उसको थोड़ी देर के लिए रोक के रखना है। ये ढोल, आपने ढोल वाले देखे ना, मैंने उनको देख के मुझे घबराहट होती है। चलिए अयाज मेमन साहब क्या कह रहे हैं उनसे हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी अयाज साहब, अतुल भाई कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार और थोड़ा पेशेंस की अभी जरूरत है, लेकिन फैंस कहां मानने वाले, उनके जोश में कोई कभी हमें नजर ही नहीं आती। देखिए बेशक वो तो इंटरनेशनल प्लेयर है, वो खेले हुए हैं क्रिकेट बहुत ऊंचे दर्जे पे, तो वो जानते हैं कि यू कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। आप जीत से पहले जीत को नहीं सेलिब्रेट कर सकते, पहले जाके आप मैदान में उतरना है, अच्छा खेलना है और मैच जीतना है, और मैच जीतेंगे तो जाहिर है आप टाइटल भी जीतेंगे। तो आई थिंक 2 मैचेस बहुत आसानी से जीती इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। दे आर फेवरेट्स, इंडिया इज द फेवरेट टू विन द टाइटल, लेकिन जीतना बाकी है अभी। अच्छा ठीक है, अब विश्वास का हम फौरन रुक कर लेंगे। विश्वास, हमें भी विश्वास है कि टीम इंडिया जीतने जा रही है और हम देख पा रहे हैं कि आप फैंस के बीच मौजूद हैं, तो थोड़ा जोश बढ़ा दीजिए और क्या कुछ कह रहे हैं अपने जो क्रिकेट प्रशंसक हैं, फैंस हैं, जल्दी से जरा बता दीजिए, दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल, जयपुर के क्रिकेट फैंस में बहुत ही एक्साइटमेंट है आज के मैच के लिए, और ये यंग क्रिकेटर्स हैं जिनके बीच में मैं हूं। ये बरकरार लगातार ये लोग इंडिया के लिए, इनसे बात क्या लगता है आज कितना आसान रहने वाला है इंडिया के लिए? जो पिछले 2 मैचों में आसान रहा है, इस बार भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जिस तरह 2 मैचों में पाकिस्तान को जिस तरह धूल चटाई है, इस मैच में भी ऐसे ही अभिषेक शर्मा, सुमन गिल ये सभी धूल चटाएंगे। और जो इंडियन आर्मी जैसे इनको धूल चटाई रही है इस बार, अब इंडिया के प्लेयरों की बारी है धूल चटाने की। और ये देखिए, अब बहुत छोटी उम्र है इनकी, लेकिन जज्बात वही हैं कि जिस तरह से भारतीय सेना धूल चटाती आई है, ऐसे ही जो आज प्लेयर्स हैं वो भी करेंगे। पिछले 2 मैचों में हमने देखा किस तरह से बहुत इजी विक्ट्री रही इंडिया के लिए। बचपन से भी शुरू हो जाता है विश्वास। जल्दी जल्दी छोटे छोटे सवाल लीजिए सभी से। हाँ जी, क्या लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव हाथ नहीं मिला रहे, कैसा फील करते हैं? मैं तो बिल्कुल अच्छा फील करता हूं, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान हमारे साथ व्यवहार करता है, हमें भी वैसा ही करना चाहिए। जैसे पहलगाम में उन्होंने हमारे साथ किया, और उस हिसाब से मेरे हिसाब से तो हाथ नहीं मिलाना चाहिए। और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि हम उनके साथ मैच खेल रहे हैं। अच्छा, ये बहुत छोटा फैन है, आप बहुत छोटे, आप बताइए कि किसको आप देखेंगे, कौन आपका फेवरेट प्लेयर है? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा को देखेंगे, कैसा लगता है उसकी इनिंग देखकर, क्या लगता है? अच्छा लगता है जी। अच्छा, आप ये बताइए कि कौन आपका फेवरेट प्लेयर है और आज कौन ज़्यादा अच्छा खेलेगा? हमें बैटिंग करनी चाहिए पहले या बॉलिंग करनी चाहिए? सबसे पहले हालांकि बॉलिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि बॉलिंग में प्रेशर जब पाकिस्तान के ऊपर आता है, उनके विकेट जल्दी जल्दी गिरने लगते हैं और टारगेट कम दे पाते हैं वो लोग। टारगेट कम दे पाते हैं। देखिए, ये क्रिकेट फैंस हैं और ये क्रिकेटर्स हैं, उसके साथ में एक्सपर्ट्स भी हैं, और इंडिया में क्रिकेट की जब बात होती है तो किस तरह से सभी लोग अपने इमोशन बताते हैं। देखिए किस तरह से जयपुर की जो फैंस हैं वो कर रहे हैं अपनी टीम इंडिया के लिए, फेवरेट टीम के लिए। चलिए एक बार नोएडा में क्या हलचल है और किस तरह से यहाँ पर चीयर किया जा रहा है, जल्दी से समझ लेते हैं और दिव्यांकर का रुख कर लेंगे इसके लिए। दिव्यांकर, आपकी मौजूदगी नोएडा में है, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह के एक्साइटमेंट आज के फाइनल मुकाबले को लेकर इंडिया बनाम पाकिस्तान? जी बिल्कुल, इंडिया और पाकिस्तान का जो फाइनल और उसको लेकर जो तैयारियां हैं, अलग अलग जगहों पर इसकी स्क्रीनिंग जो है वो हो रही है। नोएडा में हम जहां पर मौजूद है, मेरे ठीक पीछे आप देख पाएंगे जो तैयारियां हैं वो कर दी गई हैं, और धीरे धीरे जो सेटअप है वो रेडी होने का जो काम है वो यहाँ पर हो रहा है। किस तरह की जो तैयारियां या फिर जो फैंस के अंदर क्या एक्साइटमेंट है, ये सीधे बातचीत करेंगे। ये बताइए, भारत पाकिस्तान का फाइनल क्या लग रहा है, कैसा होगा? भारत पाकिस्तान का फाइनल हमेशा रोमांचक ही रहा है और आज भी वैसा ही होगा। उम्मीद यही है कि बहुत अच्छा मैच होने वाला है। एक तरफा होगा या फिर कुछ लगेगा पाकिस्तान कुछ टक्कर दे पाएगी? एक टक्कर देनी चाहिए, तभी तो मैच में मजा आएगा।
क्या लग रहा है कौन परफॉर्मेंस, किसकी परफॉर्मेंस रहेगी भारत की तरफ से आज? अभिषेक शर्मा, आई थिंक अभिषेक शर्मा से अच्छा होगा। अभिषेक शर्मा या फिर बॉलिंग में कुलदीप, बुमराह? बुमराह फॉर श्योर, वो तो हाईली रेटेड है, रहना ही है फॉर श्योर। 41 ईयर्स बाद हम फाइनल खेलने वाले हैं पाकिस्तान के साथ। मैच बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। 2 बार ऑलरेडी हम लोग हरा चुके हैं, तो तीसरी बार आज भी हराएंगे फॉर श्योर। आज फिर पाकिस्तान फिर आज हारेगा? पाकिस्तान फिर हारेगा, आगे भी हारेगा और हारता ही रहेगा। भारत अगर टॉस जीते, बैटिंग करे, क्या लगता है कितना स्कोर बनाना चाहिए जो पाकिस्तान उसके आसपास नहीं पहुंचे? 300 तो होना चाहिए हमसे। 30 ओवर में 300? इंग्लैंड ऑलरेडी कर चुका है 320 ओवर में, तो चीजें वाला हमने 297 मारा हुआ है ऑलरेडी 20 ओवर में। 300 बनाने के लिए किसकी किसकी सेंचुरी बनेगी? 300 तो नहीं, होपफुली 180 तक स्कोर बहुत है पाकिस्तान के लिए, 300 बनाने की जरूरत नहीं है। 300 में 2 बार पाकिस्तान खेलेगा, तो फैज जो है वो यही कह रहा है कि 300 अगर बना लिया भारत ने तो पाकिस्तान को 2 बार बैटिंग करनी पड़ेगी। और ये जो फैंस हम सुन रहे हैं, और देखिए सारे एक्सपर्ट से कम होते नहीं है, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट एक तरह से धर्म में पूजा जाता है और सभी अच्छे नॉलेज भी रखते हैं, और जिस तरह से उन्होंने आकलन किया। चलिए हम जल्दी से अपने सारे मेहमानों का रुख कर लेंगे, लेकिन रिपोर्ट एक दिखा देंगे, क्योंकि देखिए 2020 का है, 2020 ओवर का 20-20 ओवर का ये खेल होता है। कुछ ओवर तूफानी बल्लेबाजी या फिर चंद टाइट ओवर, मैच का रुख बदल सकते हैं या बदल देते हैं। कभी कभी तो एक अकेला ही मैच जिता लेता है हमारा कोई भी प्लेयर, और यही T20 का रोमांच भी है। और इस मैच में कौन हो सकता है गेम चेंजर, किन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर, पहले दिखा देते हैं आपको जल्दी से। चलिए तो फिर अब हम पैनल का रुख कर लेंगे। हमारे साथ एयाज मेमन साहब जुड़े हुए हैं, अतुल वासल साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल जी, गेम चेंजर हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को रिपोर्ट, आपके हिसाब से आपका फेवरेट खिलाड़ी आज जो ट्रम्प का इक्का साबित होगा आपके लिए? देखिए, मुझे लगता है कि सभी खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, टीम में सिलेक्ट हुए हैं, उनका दायित्व बनता है कि वो टीम के हित में एक मैच विनिंग पारी या विकेट्स ले। मुझे लगता है ये तो होना चाहिए, पर आप उसी से एक्सपेक्ट करते हैं जिसने पहले काफी सारा डिलीवर किया होता है, तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर मैं कहता हूँ ये अपना कर्ज है जो अपने ऊपर लेके आता है जब आप लगातार परफॉर्म करें। पर ये T20 फॉर्मेट है, मुझे लगता है हर मैच में आप रन नहीं बना सकते और आपको विकेट्स नहीं मिलेंगी, तो मुझे लगता है कि पेशेंस चाहिए, पर किसी ना किसी का दिन जरूर होना चाहिए। अगर मैच विनर्स की बात करें, देखिए अब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने खुद ही रिटायर कर लिया है, पर उन्होंने अपने 2 मेन प्लेयर निकाल दिए, तो उन्होंने पाकिस्तान की टीम ने हिम्मत दिखाई है। पर जो टीम सिलेक्ट की है, जैसे सलमान आगा जो है, मुझे तो लगता है उनकी जगह 11 में बनती नहीं, पर उनको टीम बनाने के चक्कर में एडजस्ट किया जा रहा है, तो उनकी टीम सेटल नहीं हो पा रही है। तो अब नया कोई स्टार जब इंडिया के खिलाफ कोई अच्छा करेगा तभी बन पाएगा। ठीक है, एयाज मेमन जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप टीम कॉम्बिनेशन को किस तरह से आज के लिए देखते हैं? कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं, या टीम पाकिस्तान के खिलाफ जो थी आप उसी को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं आज? मेरे ख्याल से वही टीम खेली जो पहले खेली है पाकिस्तान के खिलाफ। 2 मैचेस जीते हैं आप। पिछले मैच में अर्शदीप ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की अगेंस्ट श्रीलंका, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी जगह नहीं बनेगी। शिवम दुबे जो है वो वापस आएंगे, और जो जसप्रीत बुमराह तो खेलेंगे ही। बट मैं बिल्कुल सहमत हूँ अतुल वासन से कि पाकिस्तान की टीम एक्सपीरियंस बहुत कम है, वो ट्रांजिशन फेज में है। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो शायद ही टीम में कहीं उनकी जगह बनती भी है, लेकिन ये भी है कि अगर इस तरह की टीम आपके सामने खेल रही है तो दे हैव नथिंग टू लूज। उनके पास हारने के लिए बहुत कम है, और जीते अगर तो बहुत कुछ मिल सकता है उनको। तो प्रेशर उस तरह का जो है वो इंडिया पे, क्योंकि इंडिया T20 वर्ल्ड कप विनर थे, बहुत बड़ी टीम है, नामचीन प्लेयर्स है, और 2 मैचेस पहले ही हरा चुकी है पाकिस्तान को। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि इंडिया उनको आसानी से हराएगी। अब ये है मैच में क्या होता है, देखते हैं। ठीक है, देखिए अब एक्सपीरियंस की बात की है अयाज भाई ने, मुझे लग रहा है कि अब हारिस राव और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो 90 मैच खेले हैं, उसके मुकाबले में अर्शदीप और बुमराह जो है कई मैचेस कम है, 60-65 हैं, और अर्शदीप के मेरे ख्याल 45 हैं। तो एक्सपीरियंस की बात नहीं होती। मुझे लगता है कि जैसे आपकी टीम कर रही है, जैसे आपका रुतबा है, और जिस क्वालिटी की आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके मैचेस ज़्यादा होने से आप ये नहीं कह सकते कि 100% ये परफॉर्म करेगा, क्योंकि अगर इस लिहाज से देखें तो ये दोनों तो बेस्ट बॉलर होने चाहिए, शाहीन शाह और हारिस राव, पर जिस तरह से हमारे ओपनर्स ने ट्रीट किया है, ऐसा लगता है कि कोई इज्जत नहीं है। एक और सवाल, हारिस राव की आपने अगर बात कर ली, तो पिछले मैच में आपको याद होगा वो कुछ इशारे कर रहे थे, क्या उन पर आज टीम इंडिया के बल्लेबाज टूटने वाले हैं? देखिए टूटे जो खेल, कुछ असर पड़ता है इसका? नहीं, असर उन्हीं को पड़ेगा। मुझे लगता है हमारे को बड़ी अच्छी बात की थी जब हमने दिन में शो किया था बोरिया ने, कि भैया हमारे लिए तो एक खिलाड़ी जो है ना हमारा, वो उनका 12th मैन उनके खामे में जो नकवी साहब है, वो टीम के आगे इर्द गिर्द ऐसे घूम रहे हैं, उनके प्रेशर से ही मुझे लग रहा है कि आज खिलाड़ी जो खेलना चाहिए जिस तरह से, वो नहीं खेल पाएंगे। बिल्कुल। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या हालचाल है, कितना जोश है फैंस के बीच, जानने का वक्त है, और इसके लिए आप सभी को लिए चलेंगे विवेक शाही के पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या माहौल है आज, किस तरह की उमंग तरंग भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के बीच, क्योंकि मुकाबला कड़ा है, बड़ा है,
इंडिया बनाम पाकिस्तान का मैच है और वो फाइनल है एशिया। 41 साल के बाद दोनों ही टीमें फाइनल में आमने सामने है। तो इसको लेकर किस तरह की तैयारी लखनऊ के फैंस के बीच? देखिए, राजधानी लखनऊ जो कि नवाबों की नगरी कही जाती है और साफ तौर पर हमारे पीछे जो क्रिकेट फैंस हैं उनको देखकर आप समझ सकते हैं कि माहौल जो है यहाँ जोश नुमा है। भारत पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला है, पहली बार एशिया कप में वो फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है और किसी भी एज ग्रुप का अगर आदमी हो वो एक्साइटेड है इस महामुकाबले के लिए। जिस तरीके से एक तरफा मुकाबले में 2 मैचों में पाकिस्तान ने भारत को हराया है, साफ तौर पर आप क्रिकेट फैंस को देख सकते हैं, वो तिरंगा लेकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं, जीत की कामना की जा रही है, लगातार भारत माता जय के नारा लगाया जा रहा है। बातचीत करेंगे इन क्रिकेट फैंस से, बातचीत करेंगे। सर, आज महामुकाबला है, 2 मुकाबले में जबरदस्त तरीके से इंडिया जीती है, फाइनल मुकाबले कैसे देखते हैं? देखिए, मुकाबला आज भी बड़ा मज़ेदार होगा क्योंकि पाकिस्तान को हराने में इंडिया को बहुत मज़ा आता है और मैं तो यही कहता हूँ जो देश हारने के लिए बना है उसको हराना ज़रूर चाहिए। और 41 साल बाद एशिया कप में ऐसा मौका आया कि इंडिया पाकिस्तान आमने सामने है और अभी पाकिस्तान की जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुर्गति हुई है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीम के अंदर किस तरह का एक गुस्सा भी कह लीजिए, आक्रोश भी है। थोड़ा माहौल बना दीजिए, हाथों में तिरंगा भी है, जोश कितना है, थोड़ा चीयर तो करा दीजिए टीम इंडिया के लिए। लेकिन आज पाकिस्तान को फिर से एक बार सबक सिखाया जाएगा। जी बिल्कुल, चीयर करते हुए लोग आपको दिखाई देंगे। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं, एक्साइटमेंट पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। भारत की जीत के लिए दुआ की जा रही है और पूरा भरोसा है बच्चों को। आप बताइए, आप मैच आज है, फाइनल मुकाबला है, कौन सा की प्लेयर रहेगा जो भारत को मैच? अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपन आएंगे, यही लोग खत्म कर देंगे और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कॉन्फिडेंस देखो, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल यही खत्म कर देंगे मैच। बिल्कुल विवेक, जुड़े रहिएगा, ये नन्ना क्रिकेट प्रेमी और पूर्ण विश्वास के साथ आए हुए हैं ये, और दोनों इनके फेवरेट हैं, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा। चलिए अब एक और रिपोर्ट दिखाते हैं जल्दी से, क्योंकि देखिए फॉर्म और रिदम के हिसाब से तो टीम इंडिया आगे चली रही है, लेकिन वो पाकिस्तान को हल्के में नहीं लेगी और खासकर आज फाइनल मुकाबला है, प्रेशर इसका अलग होता है। मामला फाइनल से जुड़ा है, पिछली जीत को भूलकर इस मैच पर ध्यान देना ही होगा। वैसे मैच से पहले यह अंदाजा लगाया जाता है कि कौन जीत सकता है। खिलाड़ियों के अलावा भी कई फैक्टर्स होते हैं जो भूमिका निभाते हैं या निभा सकते हैं। इस मैच में ये कौन से फैक्टर्स हैं, इस पर बात रिपोर्ट। दुबई के इसी मैदान में रात 8 बजे से फाइनल शुरू होगा। इस एशिया कप में इसी मैदान में भारत ने पाकिस्तान को 2 बार करारी शिकस्त दी है। फॉर्म और आंकड़े तो फिलहाल टीम इंडिया के पक्ष में है, लेकिन हर मैच नया मैच होता है। आंकड़ों के साथ कुछ और भी बातें हैं जो मैच के रिजल्ट पर असर डाल सकती हैं। ऐसे ही कुछ फैक्टर्स हैं जो आज के फाइनल पर असर डाल सकते हैं। पिच और टॉस। दुबई के स्टेडियम में 9 पिच हैं। जानकारी के मुताबिक 5वीं यानी सेंट्रल पिच पर मैच होगा। दुबई में पिच की भूमिका काफी निर्णायक मानी जाती है। यहाँ 2018 से दुनिया की टॉप 8 टीमों के बीच 20 T20 मैच हुए हैं। इनमें से 15 बार टारगेट का पीछा करने वाली टीम जीती है, लेकिन पिछले 3 में से 2 मैचों में पहले बैटिंग करने वाली टीम मुकाबला जीतने में सफल रही और एक मैच टाई रहा। यानी पिछले 20 मैचों में ये तो दिखा है कि टॉस जीतो, पहले गेंदबाजी चुनो। लेकिन अगर बात सिर्फ पिछले 3 मैचों की जाए तो जिस तरह का खेल हुआ उससे फाइनल में कप्तानों के सामने थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि टॉस जीतकर बैटिंग चुने या बॉलिंग। भारत की ओपनिंग जोड़ी अभिषेक शर्मा और शुभमान गिल, ये जोड़ी अपने दम पर पाकिस्तान से मैच छीनने का दम रखती है। अभिषेक ने सुपर 4 स्टेज में लगातार 3 हाफ सेंचुरी लगाई। वो टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं और 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। वहीं शुभमन गिल ने सधी हुई बल्लेबाजी की है। एशिया कप के 6 मुकाबलों में दोनों ने 45 से ज्यादा की औसत से 273 रन जोड़े हैं। इस साझेदारी का औसत 45.5 का रहा है। दोनों की जोड़ी एक बार फिर जमी तो भारत के लिए जीत की राह आसान हो सकती है। इस मजबूत जोड़ी के साथ भारत के लिए स्पिन गेंदबाजी भी एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है। भारत की स्पिन तिगड़ी कुलदीप यादव शानदार फॉर्म में हैं। 6 मुकाबलों में 13 विकेट लेकर टूर्नामेंट के टॉप बॉलर हैं। वहीं वरुण चक्रवर्ती ने 5 मैचों में 5 और अक्षर पटेल ने 6 मैचों में 4 विकेट लिए हैं। तीनों ही गेंदबाजों का इकॉनमी रेट भी काफी अच्छा है। बात पाकिस्तान की करें तो उनकी बल्लेबाजी तो कुछ खास नहीं रही है, लेकिन पाकिस्तान को अपने गेंदबाजों पर भरोसा रहेगा। पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के रूप में पाकिस्तान के पास 2 मजबूत तेज गेंदबाज हैं। दोनों के नाम टूर्नामेंट में 9-9 विकेट हैं। शाहीन ने 6 तो हारिस ने 4 ही मैच में इतने विकेट झटक लिए हैं। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों ही टीमें इस मैच में पूरा जोर लगा देंगी। पिछले 2 मैचों में तो भारत ने एक तरफा जीत हासिल की थी। फैंस को उम्मीद है कि फाइनल दमदार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
चलिए तो योद्धा तैयार है, बस अब मुकाबले का इंतजार है। 7:30 बजे होगा टॉस, कौन बनेगा बॉस, लेकिन मैच का जो बॉस बनेगा वही है विजेता। जी हां, हमारे साथ अतुल वासल साहब जुड़े हुए हैं, अयाज मेमन साहब जुड़े हुए हैं, हमारे देश भर के तमाम सहयोगी रिपोर्टर्स हमारे जुड़े हुए हैं। हर एक तस्वीर पर नजर है, इस मैच पर हर एक तस्वीर और हर एक खबर जल्दी से अपडेट करते हैं। आप एनडीटीवी के साथ जुड़े रहे, लेकिन फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाए मत, बने रहें, देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। लौट रहे हैं।